जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त हो, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 4 जनवरी को यानी 4 जनवरी को जो BSSC CGL को जो तीनों पालियों की परीक्षा रद्द करवाने के संबंध में जो पटना में जो है प्रोटेस्ट हुआ है, वो उस पे जो प्रोटेस्ट के दौरान जो लाठीचार्ज हुआ है पुलिस के द्वारा, बहुत ही यह निंदनीय घटना है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हम लोग स्टूडेंट के लिए। दोस्तों अभी के समय है, हम लोग को अब सारे स्टूडेंट को एक होना चाहिए और इसका जो है मजबूती के साथ जो है इसका कोई समस्या का समाधान निकालना चाहिए। यानी कि जब भी पेपर लीक होता है, हर बार ही हो जाता है, स्टूडेंट मेहनत करके इतना मेहनत करते हैं, कष्ट करके, किसी का गार्जियन मजदूरी मेहनत करके बच्चे को पढ़ाते हैं, बाहर भेजते हैं और इस दरमियान जो है एग्ज़ाम के दरमियान देखते हैं कि क्वेश्चन लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, विद्यार्थियों का जो और मनोबल टूट जाता है। तो दोस्तों इसी इसी समय जो है हम सबको एक होना है और इसका मुकाबला करना है। एक जो है समस्या का सटीक और जटिल समाधान निकालना है। यानी कि एक बार अगर यदि जो यानी कि CBI जांच हो जाता है तो इसका जो है समाधान निकल जाता है। CBI जांच, अगर CBI जांच हो जाएगा तो बड़े बड़े जो भी बकरे हैं जो इसमें सेटिंग वूटिंग करवाते हैं नौकरी के नाम पर पैसे लेकर, वो पकड़ा जाएंगे। तो और हमारी जो परीक्षा का जो हम बात कर लेते हैं अच्छी तरह से, यानी कि पूरी टाइट व्यवस्था के साथ परीक्षा हो सके। तो चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की क्लास की। तो हम क्या करवाने वाले हैं क्लास में, तो देख सकते हैं विषय सूची में दिया गया है प्रीवियस ईयर, यानी कि 2008 से लेकर जो है 2021 तक में जितने भी पेपर हुए हैं बिहार SI के 21 तक में, सारे के सारे हम जो कुल देख सकते हैं 18 पेपर दिया हुआ है, 18 सेट है। इसको हम धीरे धीरे जो करके करवा देंगे। और साथ साथ हम बात करते हैं दोस्तों जो भी और भी एक्स्ट्रा सेट की हम बात करते हैं बिहार SI के लिए, हम स्पेशल जो है बिहार SI के लिए चलाया जा रहा है 50 MCQ का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मिक्स क्वेश्चन है। आपको सामान्य अध्ययन से संबंधित जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बात करें तो दोस्तों आज की पेपर की, तो दरोगा बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 25/12/2021 में जो पेपर हुई थी प्रथम पाली में, उसका हम जो है सॉल्यूशन करवाएंगे। विद सॉल्यूशन जो है विद डिस्कस के साथ हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं बिहार दरोगा का जो है 29 तारीख से, यानी कि सेट जो है 50 MCQ का स्टार्ट कर दिए गए हैं विथ मैप के साथ और सॉल्यूशन के साथ। अगर नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखें और PDF भी टेलीग्राम के लिंक में दिया जाता है, PDF भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज की क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला सवाल है, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, तो इनमें से कौन सा एक आवश्यक अमीनो एसिड है। तो बात कर लेते हैं ल्यूसीन। ल्यूसीन जो है एक आवश्यक अमीनो एसिड है। अब बात करते हैं चेन मेंग, यानी कि चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है। तो चेंग मेंग हम बात करते हैं एक टेबल टेनिस स्पर्धा की एक चैंपियन खिलाड़ी है। चेंग मेंग टेबल टेनिस याद रखना है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए SI का क्वेश्चन है। 18 सेट है, हम धीरे धीरे सब करवा देंगे। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रामसर प्रस्ताव संधि से संबंधित है। रामसर प्रस्ताव संधि से संबंधित किससे, आर्द्रभूमि से। कब हुआ था, 1971 में हुआ था, ये याद रखना है। अब बात करते हैं कि आप कमेंट करके जवाब देना है रामसर दिवस का, यानी कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आर्द्रभूमि दिवस, आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ये जरूर कमेंट करके बताएं। अब बात करते हैं भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है देहरादून में स्थित है। और यहीं से जो है प्रत्येक साल, प्रत्येक यानी कि बात कर लेते हैं कि प्रत्येक 2 साल में जो है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। पहली बार कब जारी किया गया था, 1987 में जारी किया गया था। और ये बात कर लेते हैं कि 1987 में जारी किया गया था। और हाल फिलहाल में जो जारी किया गया है, तो ये कौन सी नंबर की फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट था, ये भी आपको कमेंट करके बताएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 ईस्वी में ह्यूमिलीन का विक्रय आरंभ कर दिया। ह्यूमिलीन का जो विक्रय आरंभ कर दिया था कब, एली लिली, यानी कि एली लिली जो है 1983 ईस्वी में ह्यूमुलीन का विक्रय आरंभ कर दिया था। किस कंपनी द्वारा था, एली लिली कंपनी द्वारा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो पूर्ण वर्ग संख्या आप ऐसे भी ध्यान सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये कौन पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है? तो यह जो है ए नंबर जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। जब आयोडीन को घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, तो यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो यह क्या इंगित करता है? चावल के पानी में क्या शामिल है? तो स्टार्च यानी कि मंड शामिल है। अब बात कर लेते हैं सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं क्वाड। क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? तो क्वाड की स्थापना की हम बात करें तो पहली बार 2007 में संकल्पना किया गया था, किसके द्वारा? जापान के जो शिंजो आबे प्रधानमंत्री है, जिसको हाल ही में नारा में गोली मारकर हत्या कर दी, इन्हीं के द्वारा जब क्वाड की संकल्पना किया गया था। और इसमें शामिल कौन कौन सा देश है? तो आप देख सकते हैं कौन कौन सा देश शामिल है। तो यहाँ पे शामिल है यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि 4 देश शामिल है। इसी यानी कि संस्था द्वारा मालाबार युद्ध अभ्यास किया जाता है। कौन सा मालाबार युद्ध अभ्यास? ये याद रखना है कि मालाबार युद्ध अभ्यास किया जाता है इन्हीं 4 देश, ये भी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो यह किस वर्ष पारित किया गया था? यह 1974 में जल प्रदूषण निरोध नियंत्रण अधिनियम को जो 1974 में पारित किया गया था। अब बात करते हैं कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार, यानी कि कौन सा मंत्रालय की हम बात करते हैं तो खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है। तो कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? तो हम बात कर लेते हैं युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी एकमात्र है बैरन द्वीप, जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थापित है। एक है भारत का सुसुप्त ज्वालामुखी, बात करते हैं नारकोंडम ज्वालामुखी है, ये भारत का सुसुप्त ज्वालामुखी है, ये भी पूछा जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप और सुसुप्त ज्वालामुखी की बात करते हैं नारकोंडम ज्वालामुखी है। अब बात करते हैं इम्पैक्स एक इंडेक्स। इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? तो इम्पैक्स एक इंडेक्स है तो इसका संबंध किससे है? तो बात कर लेते हैं प्रवासी मजदूरों से। किससे? प्रवासी मजदूरों से। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? कानून। कानून क्या है? प्रारंभिक सत्ता का एक स्रोत है। बात करते हैं पुस्तक हैप्पीनेस ऑल राउंड के लेखक कौन है? पुस्तक हैप्पीनेस ऑल राउंड के लेखक की हम बात कर लेते हैं तो अभिजीत गुप्ता है। अब बात कर लेते हैं कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि की हम बात करें तो नॉनकिंग संधि था, जिसके तहत प्रथम अफीम युद्ध का समापन किया गया था। बात कर लेते हैं भारत की किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? यानी कि बिहू जो है 3 प्रकार के मनाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। एक कटी बिहू है, एक कौन सा मतलब कटी बिहू, एक बिहू और एक ठोर कौन बिहू होता है। 3 तरह के बिहू होते हैं, तीनों का मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है, ये ध्यान रखने हैं। कोई नाम पूरा याद नहीं है लेकिन 3 तरह के बिहू इसमें असम में मनाया जाता है। बात करते हैं पूरा। पूरा का अर्थ क्या होता है? तो पूरा का अर्थ की बात करें तो प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज एंड इन रूरल एरिया, ये पूरा का पूरा नाम है, ये ध्यान रखने हैं। ये नंबर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? तो जाति प्रथा का कारण की हम बात करें तो कौन सा नहीं है? तो ये कौन सा नहीं हो सकता? जाति यानी कि जाति जन्म से निर्धारित होता है, ये भी मतलब सही है, ये भी सही है। विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, बिल्कुल सही है। विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, ये गलत है। बाकी जो देख लेते हैं जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम शामिल होते हैं, बिल्कुल सही। यानी कि ये सारे के सारे जो ABD जो है जाति
यानी कि जाति प्रथा का कारण है, बाकी ये जो सी है ये नहीं है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एंकर शब्दावली का प्रयोग होता है, तो एंकर शब्दावली का प्रयोग की हम बात करें तो रिले रेस के लिए होता है। एंकर शब्दावली का प्रयोग जो है रिले रेस के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। तो हर्बल पार्क की बात करें तो यह उत्तराखंड में किया गया है। अब वही बात कर लेते हैं कि सिक्किम में भारत का पहला जैविक खेती करने वाला, पूर्ण रूपेण जैविक खेती करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना है। अब जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है, तो सिक्किम है। जनसंख्या क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन होता है, गोवा। ये ध्यान रखने हैं, ये सारे सवाल भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं हाल ही में जो है हिमाचल में जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है सीएम बने हैं। सीएम जो बने हैं कांग्रेस पार्टी से सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान की बात करें तो असम का है। कॉफ़ी की बात को से कर्नाटक का कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान है, ये भी ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत आकार में है, तो भारत आकार में कैसा है, तो ये ध्यान बताना है। तो कैसा हो जाता है, तो यह विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी कि क्षेत्रफल में बात करें तो भारत जो है 7वां है। और जनसंख्या में कौन सा है, तो अभी जनसंख्या में वर्तमान में दूसरा स्थान है, लेकिन अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है 2027 तक में तो भारत दुनिया का फर्स्ट नंबर की जनसंख्या में वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री हो जाएगा, ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है, तो उसे को क्या कहते हैं, तो यह इसको क्या कहा जाता है, सहभोजिता कहा जाता है। यानी कि ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें कि एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना ही लाभ ना ही हानि होता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो सहभोजिता कहते हैं, डी नंबर। अब बात कर लेते हैं सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो सौर से सौर, सौ से सिलिकॉन, ये ध्यान में रखना है। सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अर्धचालक है, इसका प्रयोग किया जाता है। किस देश के प्रधानमंत्री 15वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की तो किस देश के प्रधानमंत्री ने की है, तो ये बात करते हैं वियतनाम के प्रधानमंत्री ने 15वीं जो है पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किया है। प्रतिदीप्त नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में होता है, तो क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है। यानी कि प्रतिदीप्त नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है, तो यह प्लाज्मा होता है। अब वही बात कर लेते हैं निजी क्षेत्र में लघुतम व मध्यम उद्योग के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन करता था, तो कौन करता था, तो औद्योगिक क्षेत्र में, तो बात कर लेते हैं यह विश्व बैंक आयोग करता है। तो निजी क्षेत्र में लघु व मध्य उद्योगों के माध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन करता था कौन, विश्व बैंक के द्वारा किया जाता था। अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित है, तो कौन सा उल्लेखित है, तो हम देख सकते हैं। तो इसमें उल्लेखित या हुआ शिक्षा वन जो है समवर्ती सूची में बिल्कुल सही है। वन जंगली जानवर आदि संरक्षण ये भी समवर्ती सूची में है। अब बात कर लेते हैं शिक्षा पक्षियों का संरक्षण, ये भी समवर्ती सूची में है। तो बात करते हैं वन और स्थानीय सरकार जो है ये गलत है, यानी कि इनमें जो नीचे जो लिखित है राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए, इनमें से कौन सा नीचे गलत है, तो ये गलत है, तो ये ध्यान रख रहे हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा, 33वें यानी 32वें जो हाल ही में किया गया, किसके द्वारा, टोक्यो के द्वारा किया गया, टोक्यो जापान में किया गया है। अब बात कर लेते हैं 33वें कहाँ हो जाएगा, तो क्या 33वें की हम बात होती है पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के
के खिताब से नवाजा गया है। तो के खिताब से नवाजा गया है, किसको नवाजा गया है? तो हम बात कर लेते हैं, या उस्ताद मंसूर को नवाजा गया है। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया है? तो उस्ताद मंसूर को। अब बात कर लेते हैं, पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था, यानी कि हाल ही में इसका निधन हो गया है। देख सकते हैं, इसका क्वेश्चन पूछा गया है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल जो है पेले को जाना जाता था, ये भी ध्यान रखना। ब्लैक पर्ल, पेले को ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है, जिसका हाल ही में 2022 यानी कि 28 दिसंबर 2022 को इसका निधन हो गया है। तो ये ध्यान रखने हैं। तो इसका पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किसका था? फुटबॉल का। तो यह किस देश का खिलाड़ी था? किस देश का खिलाड़ी था? ये ब्राज़ील का था। ठीक है, ब्राज़ील टीम से खेलता था। ब्राज़ील को यानी कि इसी के कप्तान में ब्राज़ील ने जो 3 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है फीफा का। अभी कुल पूछे तो 5 बार इन्हें फुटबॉल विश्व कप ब्राज़ील ने जीता है। अब बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत अपनाई गई विकास व्यू रचना किसकी थी? औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि का। औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना थी। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। बात करते हैं दोस्तों, इसका डी होगा, यानी कि सभी के सभी सही हो जाएंगे। कि बात कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, दिया है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की हम बात कर लेते हैं। तो यह जो है दिया गया है, तो क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना थी कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि, ये भी था। औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि, ये भी था। अब बात कर लेते हैं इसका और आंसर की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर की हम बात करें, सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि, ये भी शामिल था। आंसर की बात करें, सभी के सभी हो जाएंगे सही। अब बात करते हैं नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो श्रृंखला अभिक्रिया को कौन सा नियंत्रित करता है? तो नियंत्रक के क्षण, यानी कि नियंत्रक क्षण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नियंत्रक के एक तो भारी जल को नियंत्रक के रूप में डीटीओ का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रक क्षण के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो यह बोरोन का कि या कैडमियम का, किसका प्रयोग किया जाता है? ये आपको ध्यान में बताने हैं। तो कैडमियम हम कंफ्यूज हो गए हैं, कैडमियम होगा या बोरोन, ये आपको बताने हैं। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इन्हीं दो में से कोई एक है। हम आंसर भी बता चुके हैं, आपको कमेंट करके बताने हैं कि इनमें से किसका प्रयोग नियंत्रक क्षण के रूप में किया जाता है। अब बात करते हैं यूटोपिया का लेखक कौन है? तो यूटोपिया का लेखक हम बात कर लेते हैं, ये कौन हो जाएगा? तो थॉमस मोर जो है यूटोपिया का लेखक है। कोशिका द्रव और क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः है। तो राइबोसोम क्रमशः क्या है? तो देख सकते हैं, तो इसका राइबोसोम है 80S और 70S एवं 70S, 80S 70S एवं 70S। इसका आंसर की हम बात करें तो बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो ये बताने कौन सा समूह का उदाहरण? तो रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री, ये समूह का उदाहरण है। बाकी सिनेमा दर्शक ये नहीं है, संगीत समारोह में दर्शक ये भी नहीं है, परिवार के सदस्य ये भी नहीं है। तो रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते हुए यात्री जो है एक समूह का उदाहरण होता है। जैसे कि बहुत से, अभी स्टेशन पे जाओगे बहुत से संख्या में यात्री रहते हैं, तो वह एक समूह है। ट्रेन आने का इंतजार करते हैं, जो भी आते हैं जैसे सब इस पे चढ़ जाते हैं, तो ये समूह एक तरह से समूह हो गया, बाकी तो नहीं है। अब बात करते हैं अरुणोदय, यानी कि अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी? अरुणोदय की योजना की हम बात कर ले तो यह असम के द्वारा प्रारंभ किया गया था। असम का एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है, जो शंकर देव के द्वारा यह शास्त्रीय नृत्य जो इन्हीं का देन है। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य शंकर देव का, बात ध्यान रखना है, ये असम में मनाया जाता है। अब बात यानी कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित आपको पता ही है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति संबंधित है। निम्न में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो किसको साहित्य में 2021 का
नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो ये बात करते हैं अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है। तो 22 में किसे दिया गया है? साहित्य का, ये ध्यान 22 में किसे दिया गया है? आपको याद करके यानी कि कमेंट करके जरूर बताएं 22 में किसको यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब बात करते हैं गंधार कला शैली समन्वय क्या है? तो गंधार कला शैली समन्वय की हम बात करते हैं भारतीय और ग्रीक कला का एक मिश्रण है। अब बात करते हैं हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी की हम बात करें तो कहाँ थी? तो ये कन्नौज थी। अब बात कर लेते हैं निम्न अनुक्रम को पूरा करना है। तो निम्न अनुक्रम को पूरा करना है, आपको पूरा करते रहना है। कैसे होगा पूरा? तो हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, तो इसका डी हो जाएगा। तो आपको पूरे पूरे कर लेना है। तो इसको कैसे पूरा करना है? अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? सुमंगलम वेब पोर्टल को प्रारंभ किया गया। इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? वह है, तो इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह प्रक्रिया कौन सा है? तो स्टीमिंग प्रक्रिया है जो इडली को बनाया जाता है। इडली डोसा जिसे कहते हो आप। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई है? किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई है? तो बात कर लेते हैं। तो यह जो किया गया है तो भारतीय अधिनियम 1935 के द्वारा, यानी कि भारतीय अधिनियम 1935 के द्वारा जो है संघीय न्यायालय की स्थापना का रिपोर्ट यानी कि स्थापना अधिनियम रिपोर्ट दिया गया था। अब बात कर लेते हैं सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन का कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो किसमें किया जाता है इसमें उपयोग? तो बात कर लेते हैं इमर्सन फ्रीजिंग में इसका उपयोग किया जाता है। भारत में फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम की बात तो भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अमेजन के द्वारा शुरू किया गया है। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय की बात होता है लीलनीथ गो भारत का वायसराय था। अब बात कर लेते हैं और भी वायसराय की। करजन के समय में क्या होता? बंगाल विभाजन हुआ था। अब रिपन की स्थानीय स्वशासन के जनक रिपन को माना था। लिटन की हम बात करें तो इसने जो था क्या किया था, यानी कि 19 से बढ़ाकर जो है सिविल सेवा में जो है क्या किया था 21 से घटाकर 19 इसका एज कर दिया गया था। और रिपर ने जो है इसका 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया था। ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होते हैं। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज की हम बात करें तो यह समावयवी एकता है। समावयवी एकता है। निसार इसरो डैश द्वारा संयुक्त प्रोजेक्ट है। निसार इसरो तथा डैश का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो हम बात कर लेते हैं NASA मतलब नासा का जो है एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। ये ध्यान रखने हैं इसरो और नासा का। अब बात करते हैं दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो दाई दीदी योजना की हम बात कर लेते हैं। यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। कर्क रेखा में से किन भारतीय राज्यों के समूह से होकर गुजरती है? तो आपको पता है ये कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। ये ध्यान रखने तो ये ट्रिक हो जाते हैं। तो 8 राज्य कौन कौन से? तो आप खोज सकते हैं, आप आसानी से इसे निकाल सकते हो। तो कैसे क्या होगा इसका आंसर? तो गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा ये तीनों जो है कर्क रेखा इनसे गुजरती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस के रूप में हम बात करते हैं तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब बात करते हैं भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? तो वाटरमैन की हम बात कर लेते हैं या राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। किसे? राजेंद्र सिंह को। हम बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा की हम बात करें तो ये किसके संबंधित है? नर्मदा बचाओ। सुंदरलाल बहुगुणा जो है 1973 में जो है सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से, नर्मदा बचाओ कौन सा? मेधा पाटकर से था।
नर्मदा बचाओ मेधा पाटकर और सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित था। वृक्षों को काटने के लिए यह चिपको आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड से 1973 में। अब बात करते हैं आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या। तो आज तक यानी कि 2021 की क्वेश्चन है, तो 2021 तक का हम बात कर लेते हैं, इसमें किया गया है। तो 2021 तक में कुल 21 प्रदान किए गए थे। अब बात कर लेते हैं कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है। तो स्वयं पोर्टल से हम बात करते हैं कौन सा क्षेत्र संबंधित है, तो यह शिक्षा संबंधित। स्वयं से शिक्षा यानी स्व से स्वयं, स्व से शिक्षा, ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C32 यानी C32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है। तो क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है, तो किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से एक प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। ये प्रॉमिस लैंड पुस्तक की लेखक की हम बात करें तो बराक ओबामा हो जाता है, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। कौन? पूर्व अश्वेत राष्ट्रपति थे, ये ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति की बात करें तो कमला हैरिस है, भारतीय मूल की। और राष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, राष्ट्रपति की बात करें जो बाइडन है। कौन? जो बाइडन, ये ध्यान रखना है। जो बाइडन साहब अमेरिका के राष्ट्रपति है। अब बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की हम बात कर लेते हैं इंदिरा कॉल है, उत्तरी इंदिरा कॉल, ये ध्यान रखने हैं। सरक्रिक ये गुजरात में है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? उत्तरी इंदिरा कॉल जम्मू का, यानी कि ये लद्दाख में भी वर्तमान में हो जाता है। इंदिरा पॉइंट जो है ये कहाँ हो जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में किबुथी है। ये जो कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में इंदिरा पॉइंट हो जाता है। बात करते हैं एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या, मतलब सर्वाधिक संख्या किसकी होती है खाद्य श्रृंखला में, तो किसका एक सर्वाधिक संख्या होती है, तो यह बात करते हैं अपघटक का। अपघटक का जो है सर्वाधिक संख्या में अपघटक पाए जाते हैं। बात करते हैं पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन होता है। पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन की हम बात कर लेते हैं तो कितना हो जाता है? 2 किग्रा होता है। तो पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन जो है 2 किग्रा हो जाता है, और स्त्रियों की हम बात करें तो इसका शायद 4 किग्रा होता है। इस कितना? 4 किग्रा। अब बात कर लेते हैं कि 63 का, तो अब वर्ग यानी कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी, तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा की बात करें तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। बात करते हैं भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी, तो कहाँ निर्माण की जाएगी, तो ये बात करते हैं तो यह परभनी महाराष्ट्र में किया जाएगा। कहाँ? परभनी महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की अपूर्वी चंदेला का संबंध है, तो अपूर्वी चंदेला का संबंध की हम बात करें तो किससे है, तो यह निशानेबाजी से अपूर्वी चंदेला का संबंध है। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है, तो शून्यकाल के आशय की हम बात करते हैं प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, तो ये हो जाता है प्रश्नकाल। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, तो यह अशोक के द्वारा बनाया गया था। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के लिए के रूप में श्रेष्ठतम परिभाषित किया जाता है वह है, तो वह क्या है, तो वह किस प्रकार यानी कि किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंध करे, ये है अर्थशास्त्र को अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतम परिभाषित किया गया है। सी नंबर। अब बात करते हैं ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है, तो ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा क्या मापा जाता है, दूरी मापा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि कटी जलीय एवं कच्ची सतहों पर कौन सी सूक्ष्म जीव पनपते हैं, तो कटी जलीय एवं कच्ची सतह पर जो है कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं, स्टेफाइलोकोकास जो है जीव ये पनप जाते हैं। बात कर रहे हैं तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत
प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो रंग दिखाई देने का कारण हम बात करते हैं व्यतिकरण है। अब बात कर लेते हैं निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है? तो क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम हम बात करते हैं। तो इसके क्रम की हम बात करें तो इसका क्रम हम बात क्या हो जाएगा? तो इसका क्रम की बात करें तो बीटा अल्फा गामा, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं सोनार संक्षिप्तीकरण क्या है? तो सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सोनार का उपयोग बात करते हैं, यानी कि संक्षिप्तीकरण इसका पूर्ण रूप की पूछ रहा है। साउंड नेविगेशन और रेंजिंग इसका सिस्टम जो है इसका नाम है, यानी कि पानी में जो है डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क की हम बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब बात कर लेते हैं छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस सपोर्ट विकसित किया जा रहा है? तो कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? तो ये तमिलनाडु में किया जा रहा है। अब बात करते हैं एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया? तो पहली बार बैडमिंटन को 1962 में शामिल किया गया। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो कुतुब मीनार को प्रवेश द्वार को बात करते हैं तो अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। दूध में उपस्थित शर्करा क्या होता है? दूध में उपस्थित शर्करा क्या होता है? लैक्टोज होता है। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षण क्या है? तो बनने वाली प्रतिरक्षण की बात करें तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एलर्जन के प्रति। अब वही बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। तो यह बात कर लेते हैं तो आवेश, यानी किरचॉफ का धारा नियम आवेश से और आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। मराठा शासक जो है छत्रपति शिवाजी की राजधानी कौन थी? तो यह रायगढ़ थी। बात कर लेते हैं निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? तो मिनीमाता रोग के कारण की हम बात करें तो यह पारा के कारण होता है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज की सजा हुई। तो फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज की सजा हुई थी कहाँ? तो इसकी सजा मेरठ षड्यंत्र केस में हुआ था। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उसके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के सम्मानित किया गया था कृष्णा सोपती को। बात करते हैं कि FIT मोबाइल एप्लीकेशन इनमें से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो यह खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। अब फजल अली आयोग का संबंध किससे है? तो फजल अली आयोग का संबंध हम बात कर लेते हैं यह किससे है, तो आप सभी को पता ही होगा, यह राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। बात करते हैं अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया है। तो अशोक चक्र की हम बात करें तो यह पुरस्कार 1952 में गठित किया गया था। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है? तो हाल ही में किसने किया है? तो यह किया गया है तो रूस के द्वारा किया गया। सिरकॉन नहीं, जिरकॉन भी कहा जाता है और सिरकॉन भी कहा जाता है, यह रूस के द्वारा किया गया है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के केंद्रीय सशक्ता आयोग का मुख्य कार्य है। तो केंद्रीय सशक्ता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है लोक सेवकों के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल करना। ये इसका डी आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है। तो उत्पादन संभावना विधि के अंदर स्थित बिंदु की हम बात करें तो यह साध्य होता है पर कुशल नहीं, साध्य होता है पर कुशल नहीं। राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति किसमें है? तो 123 में है। किसमें? 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आमने सामने की
अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहा जाता है। तो आमने सामने अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को सूक्ष्म समाज कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो अम्ल वर्षा के नाम से कहाँ जाना जाता है? केरल में जाना जाता है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं केरल और कर्नाटक में जाना जाता है, कर्नाटक भी सम्मिलित होते हैं इसमें। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो भारत की जनसंख्या हम बात करें 2001 के अनुसार तो यह 1029 मिलियन थी। अभी वर्तमान में कितने हैं? अभी जो 135 यानी कि अरब से भी पार हो जाएंगे, 135 होगा। अभी 121 करोड़ कह रहा था, ऐसे 135 करोड़ से भी 135 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन थे? तो गंगैकोंड चोलपुरम के निर्माण करता की हम बात करें राजेंद्र फर्स्ट था। बात करते हैं एक समाज की बैठक में 10 व्यक्तियाँ उपस्थित है, सभी एक दूसरे की एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे? तो इसका ट्रिक हो जाता है n × n-1/2 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 बार है तो 10 गुने और 10 में क्या होगा? 10 में 1 घटा देंगे तो बटे 9 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10 गुने 1 घटा दिए 10 में 9, 9/2 कितना हो गया? 5, 2 से कटा देंगे 5, 9 45। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा, 96 का डी। अब बात कर लेते हैं एक मेट्रो स्टेशन से हर 30 मिनट में गाड़ी छूटती है। तो एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व ही जा चुकी है, तो अगली ट्रेन जो है 10:10 पर आएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी थी? तो यह किस समय दिया था? आप ध्यान से इसे पढ़कर बना सकते हैं। तो यह सूचना जो है दिया गया था 9:50 पर। बात करते हैं 55 और 555 के मध्य दोनों छोरों के मानव को शामिल करते हुए कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है? तो कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है दोनों छोर को शामिल करते हुए? तो 101 संख्या जो है 5 से विभाज्य है। बात करें निम्नलिखित में से लुप्त शब्द को ज्ञात करना, तो लुप्त शब्द कौन सा हो जाता है? तो लुप्त शब्द की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें सी यानी 342 जो है लुप्त शब्द है। अब ये हम बात कर लेते हैं कि इसको गुने करना है, 7 से अगर गुना कर देंगे तो क्या आंसर निकल के चलाएगा? तो ये डी इसका आंसर निकल जाएगा, देख सकते हो डी है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट कर बताएं, और पिछले वाला वीडियो नहीं देखें तो वीडियो ज़रूर देखें और कमेंट कर बताएं। अगर कोई सुझाव देना तो वीडियो के नीचे सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।